सो हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन पहला और क्वेश्चन दूसरे का पहला नंबर सॉल्व किया था। चलिए इसमें क्वेश्चन दूसरे का दूसरा देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो पहले तो हम नूरी और सोनू की वर्तमान आयु को क्रमशः x और y मान लेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x, फिर नीचे लिखेंगे तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y। तो प्रश्नानुसार डालेंगे। फिर देखिए प्रश्न कह क्या रहा है, उसी हिसाब से हम ये इक्वेशन या समीकरण बनाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? जब अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x - 5 हो जाएगी। ये क्लियर हो गया होगा, ये बात सिंपल है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x - 5, और क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y - 5 हो जाएगा, तो उसकी 3 गुनी थी। क्या थी? नूरी की आयु। देखिए नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व x - 5 और सोनू की आयु यानी 5 वर्ष पूर्व ही सोनू की भी आयु ही हो जाएगी, तो उसकी 3 गुनी थी। तो 3, तो ब्रैकेट लगा के 3 लगा दें, यानी कि y - 5 का 3 गुना बराबर x - 5। तो ये इस फॉर्म में है, इसे हम रैखिक समीकरण के मूल रूप में बदलेंगे। तो x - 5 बराबर 3 को y से करेंगे 3y, -5 को 3 से करेंगे 15। फिर x, ये 3y को इधर लाएंगे तो x - 3y हो जाएगा। और -5 का -5 रहने देंगे, -15 को इधर लाएंगे +15 हो जाएगा बराबर 0। इधर क्योंकि सब जब हमने इन दोनों को इधर ला लिया तो इधर 0 ही तो बचा, तो बराबर 0 हो जाएगा। फिर x - 3y, 15 में से 5 गया 10 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। फिर समीकरण 2 में कहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x + 10 हो जाएगी बराबर क्या हो जाएगी? सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो बराबर 2 गुना और ब्रैकेट में 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, तो सोनू की आयु 10 वर्ष बाद y + 10 हो जाएगी। तो ये सिंपल सी बात हो गया। इसमें देखिए, इसे आप ऐसे समझिए, जैसे उसमें कहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले हम 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु लिख लेंगे, फिर बराबर केवल y + 10 लिखेंगे। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, तो ये दोनों बराबर है। तो उसमें कहा है कि सोनू, जो ये नूरी की आयु थी वो 2 गुनी हो जाएगी। देखिए नूरी की आयु जब 2 गुनी है तो ये बराबर तभी होगा जब इधर जब 2 गुना है तो हमें इधर भी 2 गुना लगाना पड़ेगा, तभी ये दोनों बराबर होगा। क्वेश्चन में दिया कि नूरी की आयु 2 गुनी हो गई है, यानी कि ये x + 10 जो है y + 10 से 2 गुना है। तो हमें बराबर करने के लिए इधर भी 2 गुना करना ही पड़ेगा, तभी ये दोनों बराबर होंगे। तो ये क्लियर। अब देखिए x + 10 बराबर 2y + 10 दूना 20। तो x इधर 2y प्लस में और 20 प्लस में इधर आएंगे, दोनों माइनस में हो जाएंगे। x - 2y + 10 और -20 बराबर 0। तो x - 2y, 10 में से 20 गए -10 बराबर 0। समीकरण 2 बन गया। अब देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, अब देखिए इसमें x और x पहले से ही सेम है, तो इसमें हमें कोई भी गुणा भाग नहीं करना है, क्योंकि हम गुणा क्यों करते हैं? किसी एक अचर पद के गुणांक को बराबर करने के लिए हम गुणा करते हैं। तो इसमें पहले से दोनों x का गुणांक बराबर है, क्योंकि समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, इसमें भी 1 है। तो हम सीधे से दोनों में से किसी को भी एक दूसरे में घटा देंगे तो x हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमने समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाया है। देखिए समीकरण 2 का पहले हम LHS साइड लेंगे, x - 2y - 10। फिर समीकरण 2 का LHS साइड लेंगे तो माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे x - 3y + 10 बराबर, क्योंकि हम 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए 0 यहाँ आप 0 - 0 भी लिख सकते हैं। देखिए x - 2y - 10, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि माइनस यहाँ रहता है ब्रैकेट में पहले, तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ x प्लस में था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 3y माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 10 प्लस है यहाँ माइनस बराबर 0 में से 0 गए 0। देखिए x से हम x को काट देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो x में x गए 0, यानी कुछ नहीं बचा। फिर -2y + 3y, तो 3y में से 2y गए y बचेगा, क्योंकि 3 में से 2 गए 1। तो y माइनस और 10 -10 और -10, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस ही का लगता है, तो -20 हो जाएगा बराबर 0। तो y बराबर 20 इधर माइनस में, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर 20। अब देखिए y का मान 20 आ गया, तो हम y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे,
हमारा x का मान आ जाएगा। तो हमने y का मान समीकरण 1 में रखा है, तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा प्राप्त था x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। तो x माइनस वाई की जगह हम 3 गुणे 20 लिखेंगे क्योंकि y का मान 20 आया है। तो x माइनस 3 गुणे 20 प्लस 10 बराबर 0। तो x माइनस हो जाएगा कि 20 3 60, x माइनस 60 प्लस 10 बराबर 0। तो x माइनस 50 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर 50 आ जाएगा। देखिए कैसे आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ x माइनस 60 प्लस 10 बराबर 0। तो x माइनस 50 हो जाएगा क्योंकि 60 में से 10 गया माइनस 50। तो x बराबर 50, क्योंकि माइनस 50 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो हम आंसर में लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु जिसे हमने x माना था 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु जिसे हमने y माना था वो 20 वर्ष है। तो सिंपल था, समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या क्या थी? जब देखिए तो इसमें हम ये मानेंगे, माना प्रथम संख्या की दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। देखिए तो माना कोई संख्या है तो इसमें हम दहाई का अंक को x मान लेंगे और इकाई के अंक को y मान लेंगे। तो ये हमारी संख्या हो गई। यहाँ पे गुणा उड़ा नहीं है, सिंपल सी, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो हमने देखिए दहाई के अंक को x माना तथा इकाई के अंक को y। तो तब क्या दिया है क्वेश्चन में? क्या दिया है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी कि जो 2 अंक की संख्या है उनके अंकों का योग 9 है। यानी कि जो भी संख्या है अगर हम उनके अंक जैसे कि कुछ भी है तो अगर हम उन दोनों के अंक को जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया। और दूसरा, और फिर आगे दिया है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखिए जब हम अंकों को पलट देंगे तब x इकाई का अंक बन जाता है तथा y दहाई का अंक। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि कोई भी संख्या थी, जैसे 10 है, जैसे कि हम 90 ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसे पलट देंगे तो 0 9 हो जाएगा। ये y था, ये x था। तो x यहाँ पर इकाई, ये जो x था इकाई का, सॉरी x पहले इकाई था, पहले x दहाई था, वो इकाई बन जाएगा। देखिए हमारा ये जो x था ये दहाई था, तो ये इकाई बन जा रहा है हमने जब इसे पलट दिया। और y जो इकाई का अंक था यानी 0, तो ये दहाई बन जाएगा क्योंकि हमने पलट दिया है। देखिए जब अंक उलट जाते हैं तब x इकाई का अंक बन जाता है तथा y दहाई का अंक बन जाता है। तो इस संख्या को हम प्रसारित रूप में 10y प्लस x लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या है 52, तो देखिए 52 में हमारा y बराबर 5 हो गया और x बराबर 2 हो गया। तो देखिए इसे हम 10y प्लस x के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में? 10y प्लस x। कैसे लिख सकते हैं? देखिए 10 गुणे 5 प्लस 2, तो 50 प्लस 2 बराबर 52। तो हम जो संख्या हमें मिलेगी उसे हम 10y प्लस x के रूप में लिख सकते हैं। देखिए जब अंक उलट जाते हैं तो x इकाई का अंक बन जाता है, y दहाई का अंक बन जाता है। इस संख्या को हम प्रसारित रूप में 10y प्लस x लिख सकते हैं। हमने आपको समझा दिया कैसे लिख सकते हैं। इस प्रकार हम प्रथम संख्या को प्रसारित रूप में 10x प्लस y लिख सकते हैं। ये भी पता है, प्रथम संख्या को हम 10x प्लस y लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए एक संख्या 90 है तो इसे हम 10x प्लस y के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये x और ये y है तो 10x प्लस y के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 10 गुणे 9 और प्लस y 0, तो 90 प्लस 0 90। तो हम इस संख्या को 10x प्लस y के रूप में लिख सकते हैं। देखिए तो दूसरा कंडीशन दिया है कि इस संख्या का 9 गुना यानी कि 10x प्लस y का 9 गुना। तो ये हमने लिख दिया बराबर, जब ये अंक पलट जाते हैं तो उसका 2 गुना बन जाता है। तो 2 ब्रैकेट में जब पलटने के बाद उस संख्या को हम 10y प्लस x के रूप में लिख सकते थे। तो 2 10y प्लस x हो जाएगा। अब इसे हमें सॉल्व करके एक समीकरण बनाना है। देखिए कैसे होगा। पहले 9 को 10 से करेंगे 90x प्लस 9 को y से 9y बराबर 2 को 10 से करेंगे तो 20y और 2 को x से करेंगे तो प्लस 2x। तो 90x इधर 2x प्लस है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 9y उतर जाएगा और 20y प्लस है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचा तो इधर 0 कर देंगे। तो 90x में से 2x घटाएंगे तो 88x और 20y में से 9y जब माइनस प्लस माइनस होता है घटाएंगे 11y आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस 3 है इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा। तो 88x माइनस 11y बराबर 0। तो इन दोनों में हम 11 को कॉमन ले लेंगे। देखिए 11 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 8, क्योंकि 11 8 88 होता है।
तो 8x माइनस यहाँ 1 बचा तो y बराबर 0। तो 8x माइनस वाई देखिए 11 इधर गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 0/11 बन जाता। फिर 0/11 को जब हम भाग देते तो 0 ही आता, इसलिए यहाँ पर 8x माइनस वाई बराबर 0। ये समीकरण 2 बन गया। अब देखिए समीकरण 1 को 8 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर हमें x के इस गुणांक को बराबर करने के लिए, यहाँ x का गुणांक 8 है, जब इसे हमें बराबर करने के लिए इसे 8 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 8x बनेगा। तो समीकरण 1 को 8 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर हमें ये समीकरण मिलते हैं। 8x + 8y बराबर 72 और 8x - y बराबर 0। तो समीकरण 4 को समीकरण 3 में हम जब घटाएंगे तो 8x - y, फिर माइनस ब्रैकेट में 8x + 8y बराबर 0 - 72, फिर ब्रैकेट हटेगा तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो 8x में से 8x जब घटेगा तो 0 आएगा, यानी दोनों कैंसिल। फिर -y - 8y बचा तो माइनस माइनस प्लस, तो -9y बराबर -72, तो y बराबर -72/-9 बराबर 8। माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 से 72 कटेगा तो 8 आएगा। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा था कि x + y बराबर 9, तो y की जगह पे हमने 8 रख दिया। x + 8 बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 - 8 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 1। तो अतः दहाई का अंक हमने x माना था वो 1 आ गया, तथा इकाई का अंक हमने y माना था वो 8 हो गया। तो इसलिए अभीष्ट संख्या 18 है। ये क्वेश्चन में थोड़ा दम था, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा देखते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये हमने पूरा लिखा नहीं है, बुक से पढ़ दे रहे हैं। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई और उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो पहले तो हम मान लेंगे कि मीना ने 50 रुपये के x नोट प्राप्त किए तथा 100 रुपये के कुल y नोट प्राप्त किए। ये हमने मान लिया। पहले तो जो पूछा रहे उसी को आप x और y मान लीजिए। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि, तो देखिए क्वेश्चन में दिया कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। देखिए यहाँ पर 2000 होगा, टोटल उसने 2000 रुपये निकाले और हमने माना है कि 50 रुपये के उसने x नोट तथा 100 रुपये के कुल y नोट प्राप्त किए। तो कुल नोट हो जाएगा 50x + 100y। जैसे कि होता कि 50 रुपये के उसने 2 नोट प्राप्त किए हैं, तो कुल नोट हो जाता 50 × 2 बराबर 100। तो जब उसने 50 रुपये के x नोट प्राप्त किए हैं तो कुल नोट हो जाएगा 50 रुपये का कुल नोट हो जाएगा 50 × x, और इसी तरह 100 रुपये का नोट हो जाएगा 100 × y। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि उसने 100 रुपये के 5 नोट निकाले हैं, तो कुल नोट हो जाते 100 × 5 बराबर 500 रुपये ही तो होते। तो ऐसे यहाँ भी 50x रुपये + 100 रुपये बराबर हो जाएगा 2000 रुपये, क्योंकि उसने टोटल 2000 रुपये निकाले हैं। अब इसे भी हम समीकरण के रूप में बदलेंगे। देखिए 50 को कॉमन ले लिए, x + 2y बचा बराबर 2000। तो x + y बराबर 2000/50 हो जाएगा। 50 उधर गुणे में था, दोनों के साथ कॉमन में गुणे में था, इधर आएगा भाग में हो जाएगा 40। तो x + 2y 40 इधर बचा, तो 40 जब इधर लाएंगे 40 को -40 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा बराबर 0। ये समीकरण 1 बन गया। तथा समीकरण 2 में क्या कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। देखिए हमने माना था कि उसने 50 रुपये के x नोट निकाले और 100 रुपये के y नोट निकाले। तो दिया है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 100 रुपये का नोट, सॉरी 50 रुपये का नोट प्लस 100 रुपये का नोट बराबर 25 नोट, यानी कि 50 रुपये का उसने x नोट निकाले थे, तो x नोट प्लस y नोट बराबर 25 नोट। ये क्वेश्चन में दिया है कि उसने कुल 25 नोट निकाले थे। तो समीकरण 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे इसमें, क्योंकि x का गुणांक दोनों में सेम है, इसलिए हमें कुछ गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे से कट जाएगा। x + y माइनस x + 2y - 40 बराबर 25 में से 0 भी घटाएंगे तो 25 - 0, ब्रैकेट हटा, सारे चिन्ह बदल गए, -x हो गया, कि -2y + 40 हो गया। अब x से x को काट देंगे तो -2y में से y जाएगा, -y बचा, तो बराबर 40 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा -40। तो -y बराबर -15, 25 में से 40 गए -15, क्योंकि 40 में से 25 गए 15 होता है, और बड़े के साथ माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो y बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 15 ये आ गया। अब y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, आप चाहे जिस समीकरण में रखिए। यहाँ समीकरण 2 में हमने रखा, तो x + y बराबर 25 था, तो हमने y की जगह पर 15 रख दिया। तो x + 15 बराबर 25, x बराबर 25 - 15, x बराबर 10।
तो ये x का भी मान आ गया। तो अतः मीना ने 50 रुपये के कुल 10 नोट निकाले तथा 100 रुपये के कुल 15 नोट निकाले। क्योंकि हमने माना था उसने 50 रुपये के x नोट निकाले, तो हमारी x की वैल्यू 10 आ गई, तो इसलिए उसने 50 रुपये के 10 नोट निकाले तथा 100 रुपये के 15 नोट निकाले। ये क्वेश्चन पूरा। चलिए पांचवा देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय, ये थोड़ा बुक सही से रखने, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको इसके पहले के क्वेश्चन में बता दिया था कि नियत किराया वो होता है जो हमेशा एक रहता है, यानी प्रथम 3 दिनों का जब इसमें नियत किराया दिया है, यानी कि प्रथम 3 दिनों तक वही उतना ही किराया लगेगा, वो कुछ बढ़ेगा नहीं। तो हमने माना है कि प्रथम 3 दिनों का किराया x जो कि नियत किराया था, तो 3 दिनों का x ही रहेगा तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y, जो y है वो 1 दिन का किराया है, यानी कि अगर इसमें हम 3 दिन कर देंगे तो 3y हो जाएगा, यानी किराया बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर प्रथम 3 दिनों का किराया 2 रुपये होता या 2 ही रुपये मान लीजिए, तो वो तीनों दिन का 2 ही रुपये है। अगर ये प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अगर ये 3 रुपये होता, तो ये 3 दिन में तो 3 3 6 9 रुपये हो जाता, इसलिए ये नियत किराया 3 दिन का सेम ही रहेगा और ये प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया रोज का लगेगा। तो देखिए, सरिता द्वारा प्रथम 3 दिनों का अदा किराया बराबर x हो जाएगा तथा अतिरिक्त 4 दिनों का किराया 4y हो जाएगा। तो दिया है क्वेश्चन में कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो 7 में से तो 3 दिन का तो उसका ये नियत किराया लगेगा, क्योंकि 3 दिन का किराया x रुपये है, तो 3 दिन के लिए किराया x हो जाएगा और बचे 4 दिन, तो 4 दिनों का किराया उसका अतिरिक्त दिन का किराया जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया लग रहा है। तो 4 दिन का किराया हो जाएगा 4y, क्योंकि 1 दिन का y है तो 4 दिन का 4y। ये हमने माना था, उसी के अकॉर्डिंग ये बना। देखिए इससे और आगे क्या बनता है। और सीसी का इसमें दिया है, ये कहाँ गया, सूसी दिया था, इसमें हमने सीसी लिख दिया। सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, 5 दिनों तक रखने के लिए। तो प्रथम 3 दिन का किराया उसका x ही हो जाएगा, क्योंकि हमने नियत किराया को x माना था। और बचा 2 दिन, तो 2 दिन का किराया 2y, क्योंकि 3 दिन के बाद से अतिरिक्त दिन का किराया लगने लगेगा, तो वो दिन के हिसाब से लगेगा, इसलिए 2y हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार x + 4y = 27। तो सरिता का 3 दिन का किराया x हो गया और प्लस 4y, उसका जो 4 दिन बचा वो 4 दिन का किराया उसे हम जोड़ेंगे बराबर 27 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है उसने टोटल 27 रुपये अदा किए। तो सरिता का ये दोनों ही 7 दिन का किराया है, क्योंकि प्रथम 3 दिन का तो हमने x मान लिया था, क्योंकि वो एक नियत किराया था, और जो 4 दिन अतिरिक्त बचे उसमें प्रतिदिन के हिसाब से किराया लगने लगा, इसलिए 2y हो जाएगा। तो 2y = 21, x + 2y = 21, सॉरी x + 4y = 27। और ये सूसी का हाल है, जो सूसी ने किराया दिया था। तो सूसी का प्रथम 3 दिनों का किराया x हो गया था और बचे 2 दिन, क्योंकि उसने 5 दिन का किराया दिया था, तो अतिरिक्त 2 दिन का किराया 2y हो जाएगा, क्योंकि 1 दिन का y है तो 2 दिन का 2y, और बराबर उसने कुल 21 रुपये दिए, तो हमने यहाँ 21 कर देंगे। तो ये समीकरण 2। अब सीधे से आपको वही विलोपन विधि का स्टेप फॉलो कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। x का यहाँ गुणांक बराबर है, इसलिए समीकरण 2 में समीकरण को घटाने पर x + 2y माइनस ब्रैकेट में x + 4y = 21 - 27। आप ब्रैकेट हटा कर भी सीधे से चिन्ह सबके बदल कर लिख सकते हैं, जैसे कि आप सीधे ये वाला स्टेप लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिखने पर ज़्यादा सही रहता है। x + 2y माइनस x, ये यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो -x - 4y = 21 में से 27 गया -6, तो x से x कैंसिल और 4y में से 2y, माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन 4y बड़ा है इसलिए बड़े का चिन्ह लगता है, बराबर -6, तो y बराबर -6/-2 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 6 से 2 काटेंगे तो 3 आएगा, तो y = 3 आ गया। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारा बना था
एक्स प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस वाई की जगह हमने 3 रखा, 3 गुणे 27, 4 गुणे 3 बराबर 27। तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27। तो x बराबर हो जाएगा 12, इधर जाएगा तो 27 माइनस 12, x बराबर 15। तो हम आंसर में लिखेंगे अतः किराया, नियत किराया जिसे हमने x माना था बराबर 15 तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें दोनों के द्वारा निकालना पड़ेगा, सरिता के द्वारा भी और सूसी के द्वारा भी। तो हम नियत किराया तो 15 हो जाएगा क्योंकि वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, और जो अतिरिक्त दिन का किराया रहेगा दोनों के लिए अलग अलग लगेगा, क्योंकि जो सरिता थी वो अतिरिक्त 4 दिन रही है और सूसी अतिरिक्त 2 दिन रही है। तो अतिरिक्त दिन का किराया सरिता द्वारा हमने 4y माना था, तो 4 गुणे 3 कर देंगे क्योंकि y का मान 3 आया है, तो y बराबर 12, और सूसी द्वारा 2y, तो 2 गुणे 3 बराबर 6। तो इस तरह आपका एक्सरसाइज 3.4 ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 पढ़ेंगे जो कि वज्र गुणन विधि है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।